इफेक्ट्स, नो एडिटिंग, कुछ भी नहीं। ये एक असली जगह है। ये बहुत ही अजीब लग रहा है और ये सारी जगहें लिमिनल स्पेसेस हैं और मैं हर एक जगह जा रहा हूँ ये समझने के लिए कि यहाँ इतनी अजीब फीलिंग क्यों आती है। धरती पर ऐसी फीलिंग कहीं और नहीं आती। धरती पर इस जगह के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई कोने के पीछे देख। ओह नो। क्या? रुको। वेट, व्हाट द हेल? दोस्त जरा देखो तो आखिर ये चीज क्या है? Yo, what the heck? ये पूरी चीज़ यार असल में बस मूवी के लिए A24 द्वारा बनाया गया एक सेट है। लेकिन हाँ, आगे इस वीडियो में हम उस असली जगह पर जाएंगे जहाँ ओरिजिनल बैकरूम्स की फ़ोटो ली गई थी, जिसने सच में इस सब को इंस्पायर किया। तो बस उस तरफ ही बैकरूम्स का लेवल 188 मौजूद है। ये वाला सच में एकदम ही इंसेन है यार। इसे देखकर तुम्हारी आंखें शायद सीधे फट ही जाएं, क्योंकि ये जगह बहुत ही क्रेजी है। सेफ्टी के लिए हमने हैजमैट सूट्स पहने हैं। ऑफ कोर्स हमें बहुत चुप भी रहना होगा, क्योंकि यहाँ और भी लोग एंटिटीज मौजूद हैं इन कमरों में। यहाँ पहुँचने के लिए हमने लंदन की फ्लाइट ली थी। मुझे वहाँ के एग्जिट साइन बहुत ही लिमिनल और अजीब लगते हैं। जरा इसे देख। सच बताओ, क्या ये लिमिनल नहीं है? पर दरवाजा ये है। माय गॉश। अरे भाई मेरे, ये सच में मेरी पूरी जिंदगी की देखी हुई सबसे ज्यादा लिमिनल और सुनसान जगह है। ये बहुत ही अनबिलीवेबली खाली है। वहां बाहर की तरफ भी कोई खिड़कियां नहीं है। ये बहुत अजीब है। हम वहाँ जाना चाहते हैं क्योंकि कोई नहीं जाता और हम और भी ज़्यादा देख पाएंगे, लेकिन तुम्हें इसके पार जाना होगा। रुको रुको, असल में मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। क्या? रीच एंड कॉल ना। हाँ, बैटरी बहुत कम है पापा। 10 मिनट है ना निकलने में। हाँ ओके ओके, चलो बाय बाय बाय। मैम। ओह, आ जाओ डूड। देखो बस हमें यहीं से कूद कर पार जाना है। वो तुम्हारा सबसे घटिया काम था। ये बैकरूम्स का लेवल 188 है। दी विंडोज, ये शायद सबसे लिमिनल जगह हो सकती है। भगवान, इस तरफ देखो जरा। मैंने इसे यहाँ से कभी नहीं देखा। लिटरली ऐसा लग रहा है कि बचने का 0 चांस है। यहाँ खड़े होकर काफ़ी अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे ये खिड़कियाँ हमें घूर रही हो। लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। यहाँ का सब कुछ बहुत डार्क है। बाहर की कोई लाइटिंग नहीं है। पता नहीं क्यों पर यहाँ की लाइटिंग ब्लू है। कुछ भी बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं है, सिवाय इसके कि यहाँ बहुत सारी एक जैसी खिड़कियाँ हैं, पर ऊपर देखो वहाँ उस तरफ एक एक्स्ट्रा रो है, फिर इस तरफ और फिर इस तरफ वो बस वहीं रुक जाती है। अजीब सा ग्रे बॉक्स लग रहा है कि मैं किसी अजीब सपने में हूँ। ये शायद दुनिया की सबसे ज़्यादा लिमिनल जगह हो सकती है। फ़ोटो देखकर यकीन नहीं हुआ था। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हम जिस भी लोकेशन पर जा रहे हैं, हम उसे स्कोर देंगे कि वो कितनी अजीब, अनकनी और अनएक्सप्लेनेबल है। लिमिनल स्कोर मैं इस जगह को दे रहा हूँ 9.7। ये वाला लेवल 94 है। इसे देखकर लगता है कि इसे असलियत में होना ही नहीं चाहिए। और ये पहाड़ियां सिर्फ यही नहीं हैं, ये उस तरफ मीलों तक फैली हैं, ये काफी दूर तक जाती हैं। तो इस लेवल की बहुत सारी पिक्स में रैंडम घर हैं, रैंडम दीवारें जो बस अजीब तरह से रखी हैं। कहते हैं कि यहाँ हर तरफ लावारिस गाड़ियां मिल सकती हैं। इसका मकसद ही एकदम अनकनी फील कराना। मुझे नहीं पता इसे कैसे समझाऊं, बस इतना कहूंगा कि दिन में यहाँ शांति रहती है, लेकिन रात में रात में क्या? यहाँ कुछ एंटिटीज हैं। हमें स्किन स्टीलर से बचना होगा। सच तो यह है कि मैं अपने डॉक्टर को भी इसी नाम से बुलाता हूँ। अगर तुम अनकट हो तो नीचे कमेंट करो। अगर तुम अनकट वर्जन देख रहे हो, अगर तुम अनकट हो
कमेंट करो। यकीन नहीं होता मैंने ये नोटिस नहीं किया। ये बहुत नॉस्टैल्जिक है, बिल्कुल मेरे बचपन के बनाए पहाड़ों जैसा, बहुत सिंपल है। लिमिनल स्कोर बताओ। पहले तुम एक नंबर सोचा है। 8.9। मैं भी कसम से वही नंबर बोलने वाला था। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में किसी सपने में हूं। एक बार फिर ट्रांजिशनल, उस तरफ लिटरली 2 मिनट की दूरी पर एक टाउन है और फिर वो किसी दूसरे टाउन से जुड़ जाता है। और जो चीज़ लिमिनलिटी स्कोर को बढ़ाती है वो असल में लिमिनल की इकलौती डेफिनेशन है, जो कि एक ट्रांजिशनल स्पेस होता है। और ये वैसी ही जगह है क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता है, या पिछला लेवल क्योंकि वो एक होटल है जहां आप रास्ते में रुकते हैं, या फिर अगला वाला। ये है बैकरूम्स लेवल 1 41 द बॉयलर रूम्स। ये जगह तो बिल्कुल अनंत लगती है, जिसका कोई अंत ही नहीं दिखता। ये लेवल बहुत ही ज्यादा गर्म है। अगर तुम्हें कहीं से पानी टपकने की आवाज सुनाई दे, वेट, दूसरी ओर भागो। काफी लिमिनल लग रहा है। ये इन्फिनिट है जहां तक मैं देख सकता हूं। सब कुछ सेम है, लाइट सेम है, दीवारें सेम है, यहां तक कि लाइटिंग का कलर भी सुपर। बहुत अजीब है। डूड तुम सुपर ग्रीन हो। मैं ग्रीन लग रहा हूं? हाँ, होठ हरे हैं। तुम काले दिख रहे। क्या मैं काला हूँ? नहीं। यहाँ आकर मुझे नहीं लगता कि ये कोई असली जगह है, जैसे मैं अभी किसी फीवर ड्रीम में हूँ। टनल में काफी रैंडम चीजें हैं। यहाँ साइंस है, पता नहीं ये क्या है। वो रेड फायर एक्सटिंग्विशर देखो है ना, अजीब। वो रेड नहीं है, ये रेड है। देखा? वो है शिट। डूड ये क्रेजी है, होली शिट। ये वाइल्ड है। डूड ये असली नहीं है ब्रो। बाय द वे गाइस, ये व्यू टनल के बिल्कुल सामने का है। ये दोनों एकदम अपोजिट जगह हैं। हाँ, नर्क स्वर्ग। अब मैं इस लेवल की पिक्चर लेने वाला हूँ। हमें ये पिक्चर सेम लेनी होगी। आई थिंक हाँ यही थी। आई थिंक हाँ यही थी। ये बहुत क्रेजी है। ये कितनी कूल, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। ये शायद अब तक की मेरी फेवरेट है। इसका स्कोर हाई होना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे इसे देना ही चाहिए 8.2। इसे 8.5 दूंगा ब्रा। ओके, हम बीच का रखते हैं। फाइनल स्कोर 8.3। 8.3 मंजूर है। बताओ ये कौन सा लेवल है? ये शायद लेवल 20 होना चाहिए। 69 नहीं। 69। वो मुझे काफी लिमिनल फील हो रहा है। पिक्चर से कुछ चीजें नोटिस होती हैं। तुम ये 2 घर देखते हो, ऊपर वो पहाड़ दिखता है, यहाँ ये झाड़ी भी है। मैं शौक हूँ कि ये आई गेस ये कैक्टस है। मैं शौक हूँ कि ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा उस वक्त था जब ये फोटो ली गई थी। यहाँ पर सारे घर जैसे एकदम सेम है और 80s वाली वाइब्स है। अगर इस तरफ देखो तो यहाँ एक कैफे लगता है। ये आम बात है। वो क्या है? इससे ये और लिमिनल लगता है। रेटिंग के लिए मुझे पोलरॉइड लेनी होगी। मेरे कंधों पर बैठोगे? प्लीज मुझे गिराना मत। ओके, मुझे नीचे उतारो। ठीक है, अब मैं खुद अंदर जाकर इसे करीब से देखना चाहता हूँ। क्या ये व्हाइट मॉन्स्टर है? नो, बैकरूम्स में मॉन्स्टर अंदर रहकर उतना लिमिनल नहीं लगता। ये बहुत टूटा हुआ है। ये ऐसा फील होना चाहिए कि यहाँ चहल पहल होनी चाहिए, पर ऐसा है नहीं। लाइक ये अजीब लगना चाहिए कि यहाँ लोग नहीं है। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ओ, मेरी मर्च तो गंदी हो गई है। नो, अब इसे मिस्ट्री डॉट शॉप से लो। शॉप। ओह ओह, ये क्या हो रहा है यहाँ? ओह, यहाँ ओ है। वो लिमिनल है ब्रो। वो यहाँ क्यों है? ये सच में ऐसा लग रहा है कि ये बैकरूम्स का हिस्सा है। लाइक बैकरूम्स में चीजें नोकली पिन कर जाती हैं, जिसका मतलब है कि चीजें रियलिटी से गायब हो जाएंगी और बैकरूम्स में आ जाएंगी। ये देखकर लगता है लाइक ये बस यहीं स्पॉन हुई है, जैसे आसमान से गिरी हो। कैन में से हम इस जगह को कितना लिमिनल बोल रहे हैं? मुझे तो ये काफी ऊपर लग रहा है। हाँ, ये जगह कुछ ज्यादा ही लावारिस और सुनसान है, इसलिए ये बस एक आम सा ढांचा लग रहा है। हाँ। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि सब कुछ कॉपी पेस्ट किया हुआ और एक जैसा दिखता है, और हम बिल्कुल सुनसान जगह पर हैं, पर फिर भी लगता है कि ठीक है ये बस कुछ घर हैं। ऐसा नहीं लगता कि आखिर ये सब क्यों बनाया गया। हमें ऐसी जगह ढूंढनी है जिसे देखकर हम कहें ये क्यों बनाया। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, ये मैं कहूंगा ये जगह लाइक 6.5 है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। ये लेवल 41 रोलर रिंग है।
चारों तरफ देखो, डेकोरेशन लिमिनल फील दे रही है। और ये लाइक अभी कोई म्यूजिक या कुछ भी नहीं चला रहे हैं, तो यहाँ अजीब सी शांति है। और ये लेवल बस मीलों तक ऐसा ही है। ओह माय फॉल्ट यो। ये बस खाली है, जो लिमिनल बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। असली बैकरूम्स लेवल ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन इन्फिनिट। ऑब्वियसली अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता तो क्रेजी फील होता। लाइक अगर हम इसका एंड नहीं देख पाते, पर ये एक नॉर्मल साइज नॉर्मल ज़ोलरिंग जैसा है। ओह गॉड, ठीक है भाई, अब बस भी करो, जल्दी चलो। वहाँ पर ना जैसे कि ये कुछ पार्टी रूम्स हैं और ये एक एरिया है, और ये मुझे ना काफ़ी ज़्यादा लिमिनल फील हो रहा है। दोनों तरफ ना ब्लैक्ड आउट विंडोज़ लगी हुई है, और इसकी सीलिंग भी लिमिनल है। लाइक ये बिल्कुल वही ओरिजिनल लेवल वाली सीलिंग है। वो ये जो भी है सच में बहुत लिमिनल है। ये किस लिए? ये मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स के उस सीन की याद दिलाता है। क्या वैसे हम बड़े लोग हैं? लिमिनल रेटिंग मैं इसे 5.5 दूंगा। मैं इसे 5 दूंगा। 5.2 देंगे। 5.3। ओके, 5.3। ये थोड़ा मुश्किल काम है, पर बहुत ज़रूरी पार्ट है, ताकि हम बाद में बैठकर ये अच्छी तरह रिव्यू कर सकें कि आखिर कौन सी चीज़ किसी जगह को लिमिनल बनाती है। हम इसे ऐसे करते हैं कि हम फोटो को एकदम ध्यान से देखते हैं, खड़े होने की सही पोजीशन ढूंढते हैं, और फिर कैमरा की सेटिंग्स मैच करने का ट्राई करते हैं। और बाय द वे गाइज, मैं ये सारी पोलारोइड्स उन लोगों को गिव अवे कर दूंगा जो मेरे YouTube को सब्सक्राइब करेंगे और Instagram पर फॉलो करेंगे। तुम्हें लिटरली बैकरूम्स की इकलौती असली पिक्स पाने का चांस मिल सकता है। हमने ये पिक्स लेने के लिए 100 घंटों तक दुनिया भर में ट्रैवल किया है, और ये तुम्हारे लिए हैं गाइज। तुम्हें बस इतना करना है कि YouTube को सब्सक्राइब करना है और Instagram पर फॉलो करना है। ये बहुत सिंपल है। यहाँ बहुत सारी पिक्स हैं, तो इसका सिर्फ एक विनर नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे। तो जाओ सब्सक्राइब करो और ये करो, जाओ और करो। हम लेवल 5 पर हैं। पता है इसे क्या कहते हैं? क्लासी होटल। काफी पास थे। ये टेरर होटल है, क्योंकि ये डरावना है, रीमॉडल की वजह से थोड़ा अलग है, पर सीलिंग सेम है। ये इन्फिनिट होटल है, ये वाला डेंजरस है, ध्यान रखना होगा। यहाँ एंटिटीज कम है, पर खतरनाक है। ये वाला लोकी अच्छा नहीं है, मुझे बिल्कुल लिमिनल फील नहीं हो रहा। लिमिनल नहीं, क्लासी सा है। हम यहाँ उसके लिए नहीं आए। अब क्लासी एंट्री। ओह, मेरी गलती है। अगर तुम थोड़े अमीर होते तो शायद नॉस्टैल्जिक फील होता। हाँ, अगर हमारी अपब्रिंगिंग थोड़ी और रिच होती। यस, ये मुझे उन सिंपल दिनों की याद दिलाता है जब मैं सिगार पीता था। बिल्कुल। मेरा शैंपेन का ग्लास। जहाँ भी हम गए हैं और जहाँ भी हम जाने वाले हैं, वो सब इससे बहुत ज़्यादा क्रेजी फील होते हैं। मैं इसे लगभग 1.5 रेटिंग दूंगा। मैं 0 कहूँगा। नहीं पता क्या लिमिनल है। ये वो जगह है जिसने लेवल 94 को इंस्पायर किया। जैसा कि तुम देख सकते हो, सारे घर बिल्कुल सेम दिखते हैं। डूड, ये सच में बहुत क्रेजी लग रहा है। वो क्रेजी तो लग रहा है। और अजीब बात यह है कि ये बस चलता ही जा रहा है, जैसे हमारे आगे भी और है और हमारे पीछे भी। ऊपर की दोनों विंडो सेम है, वही सेम टेन कलर है, हाइट भी एकदम सेम है। मुझे लगता है बस एक ही फर्क है कि उन्होंने गैरेज हटा दिया है और बाकी की डिटेल्स भी रिमूव कर दी है। अगर तुम उस पहाड़ी पर हो तो तुम्हें नीचे का हिस्सा नहीं दिखेगा। हमें करना होगा। ओह हाँ, ओह माय गॉड, हाँ यही है। वाह वाह, हमें अभी कुछ बहुत बढ़िया चीज मिल गई है। ये सच में ऐसे ही है। वहाँ क्यों पैन मार रहे हो? लिमिनैलिटी के लिए। हाँ? माना कि ये कोई ट्रांजिशनल स्पेस नहीं है, पर यहाँ सब कुछ बार बार वैसे ही रिपीट हो रहा है। ये काफी अजीब लग रहा है। मैं हर लेवल पर ये कहता हूँ, पर ये मेरा सबसे पसंदीदा है। जो लेवल सबसे ज्यादा लिमिनल और बैकरूम्स जैसे लगते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा हम बचपन में सोचते थे। जैसे जिस घर में मैं बड़ा हुआ हूँ, वो 3 स्टोरी का था। नीचे एक गैरेज था और फिर उसमें वैसी विंडोज थी, मिडिल और टॉप फ्लोर दोनों पर। तो ये मुझे सच में काफी फैमिलियर सा लगता है। मैं शहर का लड़का हूँ, तो जब तक नीचे नशेड़ी न हो, ये वैसा नहीं लगता। क्या उससे यादें ज्यादा ताजा होती? हाँ, नशेड़ी होते तो। वो अपना घर है। सेक्शन 8 कौन सा बैकरूम्स लेवल है? निकलते वक्त हमारी मुलाकात मकान मालिक से हुई। यहाँ कुछ अजीब देखा है क्या? अभी तक तो नहीं। शायद हम ही यहाँ सबसे अजीब चीज है। आपको नहीं पता था कि आप बैकरूम्स में रहते हो? मुझे बिल्कुल 0 आइडिया है। उसे बैकरूम्स का पता भी नहीं था। वो आपका घर है। पता नहीं इसका क्या मतलब है, पर ये अच्छा नहीं है। ये बहुत हिलेरियस है। खैर, हमने अभी एक ऐसे से बात की जो एक लेवल में रहता है, जो काफी कूल है। सोच रहा था क्या यहाँ कोई ओके, लिमिनल रेटिंग
तुम्हारा स्कोर? 9.5. मैं तो 8.5 कहूंगा। 8.5. तो 9 फ्रीज फ्रेम, हाई फाइव। हाँ फ्लिपकार्ट से एक बहुत यूजफुल प्रोडक्ट मिल गया है। ये स्टेनलेस स्टील के आइस क्यूब्स जो आते हैं इस टोंग के साथ, इसको यूज करना बहुत हाई फाइव। हाँ और अब हम लेवल 11 पर हैं, एंडलेस सिटी। तो ये एक बैकरूम्स लेवल है जो बेसिकली बस एक एंडलेस सिटी है। ऐसा माना जाता है कि ये सेफ है और यहाँ एंटिटी काउंट कम है, लेकिन रियल लाइफ में यहाँ बहुत सारी एंटिटीज हैं। देखो इन सारी एंटिटीज को जो यहाँ घूम रही हैं। यहाँ छोटे छोटे जीव हैं। मैं अपनी लाइफ में कई अलग अलग शहरों में गया हूँ, तो ये बस पुरानी यादें ताज़ा करता है, पर लिमिनल जैसा कुछ महसूस नहीं होता। ये सड़कें मेरे इशारों पर चलती हैं। यहाँ आने वालों को पहले मुझसे मिलना पड़ता है। हाँ, तुम अंदर आ सकते हो, बस बिना रुके सीधे मेरी तरफ आते रहो। अगर तुम किसी भरे पूरे शहर से सारे लोगों को हटा दो तो वो जगह लिमिनल बन जाती है, जहाँ भीड़ होने की पूरी उम्मीद हो और वहाँ अचानक कोई न मिले तो वो जगह बहुत अजीब और डरावनी लगने लगती है। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? मैं समझ गया। लिमिनैलिटी रेटिंग ये लाइक ये 1 है। अब हम लेवल 84 शिफ्टिंग हेज मेज में हैं। हम ढूंढ रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाऊंगा। मेज का ये वाला पार्ट ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ कर्व होता है। मुझे लगता है कि मेजेज बहुत बैकरूम्स जैसी होती हैं। क्या पूरा बैकरूम्स ही एक मेज नहीं है? ये इकलौती ऐसी जगह है जहां हम सच में खो सकते हैं। बैकरूम्स को शायद ऐसा ही होना चाहिए। वैसे ये भूल लिया कुछ खास नहीं, मैं पर देख पा रहा हूँ। मुझे अब वो मीम वाला पार्ट करना ही होगा। रेडी हो? रेडी? गुड जॉब। कैसा फील हो रहा है? भाई खुजली हो रही। क्या ये वर्थ इट है ब्रो? क्या ये वही है? नहीं बाई और मुड़ रहा। रुको, मैं दाई हूँ। वो कर्व हो रहा है। हाँ सही हो सही। जब तक वो उल्टा ना हो। लेफ्ट की तरफ। बेवकूफ़ी है ये। ओ हाँ, रुको। क्या? वहाँ इमारत दिख रही है। अरे रुको, हमें कुछ मिला है। मुझे लगता है ये जगह सही रहेगी। आहा, डूड, मैंने बस कैमरा उठाया और एक बच्चा कॉर्नर से आया और मैं बस सीधा उसे ही देख रहा था। वो बहुत ऑकवर्ड था। मैं लिटरली ऐसे हो गया था। वो वाकई एक बहुत अजीब पल था। मुझे पक्का लगता है कि यही वो जगह है। यहाँ भीड़ आने से पहले मुझे फोटो ले लेने दो। ओह ओके, अब यहाँ एक बेबी है। मिशन सफल। अब यहाँ से बाहर निकलना है। क्या तुम इतना ऊंचा कूद सकते हो कि ऊपर से देख सको? ये गलत है ब्रो। ये मेरे जीन्स हैं, तुम ज्यादा काले हो। हम बस उससे बाहर आ गए। ये भूल-भुलैया काफी साधारण और छोटी थी। हम इसके बाहर आसानी से देख पा रहे थे। ना तो ये अंतहीन थी और ना ही बहुत बड़ी। सच में इसमें कुछ भी खास नहीं था। मैं इसे सिर्फ 2 की रेटिंग दूंगा। चलिए अब हम अगले लेवल की तरफ चलते हैं। ओह शिट। ओ, इन सब पर कांटे लगे हैं। आओ। ओह शिट, ये क्या हो गया मेरे साथ? चलो, हिम्मत से चलो। धीरे चलने से हालत बिगड़ रही है। मैं फंस गया। ये क्रेजी है कि ये फटा नहीं या कुछ भी नहीं हुआ। ये कुछ हाई क्वालिटी स्टफ है। हाँ, वो कहाँ मिलेगा? शायद ये चीज हमें मिस्ट्री शॉप पर मिल जाए। लेवल 10 द बम्पर क्रॉप्स। ये पहले जैसा दिखता था उससे डेफिनेटली थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन ये लेवल बेसिकली एक एंडलेस फील्ड है। मुझे लगता है ये बहुत लोगों को नॉस्टैल्जिया देता है। अगर तुमने कहीं भी ड्राइव किया है तो तुमने शायद पार किए होंगे ऐसे बड़े व्हीट फील्ड्स जो लिटरली एंडलेस दिखते हैं, लेकिन ये अब सच में उस पिक्चर जैसा नहीं दिखता। जो बात चीज़ें और ख़राब कर रही है वो है कि एकदम वहाँ एक रोड है तो बस वहाँ आसपास कार्स हैं। मतलब ये बिल्कुल भी खाली सा फील नहीं होता। पर हाँ, वहाँ अभी भी मतलब घर हैं, वहाँ बस बहुत कुछ है। ऑल राइट, लिमिनल रेटिंग 0.5। अब इन कांटों से होकर अगले लेवल पर चलते हैं। आओ आओ। 3 मिनट दूर हैं। मैं सच में बहुत उत्साहित हूँ। हम बस एक दीवार के पास जा रहे हैं जिसमें एक दरवाजा है। बस उसी जगह जा रहे हैं। लेकिन ये वो लोकेशन थी जहाँ किसी ने ओरिजिनल बैकरूम्स की फ़ोटो ली थी। एक रैंडम इवेंट जो बाद में एक पूरे ऑनलाइन फिनोमिनन को स्पॉन करेगा, और उन सब जगहों को जहाँ हम पहले जा चुके थे। मुझे थोड़ी सी डर लग रही है क्योंकि हमने ऑनर को कॉल किया था और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि हम वहाँ फिल्म करें। यहाँ बेहतरीन आरसी कारें मिलती हैं। हम बस ऐसा दिखावा करेंगे कि हमें इनमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और फिर उनसे धीरे से पूछेंगे कि क्या ये वही असली जगह है या आरसी लार्पिंग। इस जगह की बहुत ही कम वीडियोस या पिक्चर्स एग्जिस्ट करती हैं, ऑलमोस्ट न के बराबर हैं। हम पहले लोग होंगे जो इस पर मतलब एक इन डेप्थ वीडियो बनाएंगे। मुझे डर लग रहा है।
अगर उस जगह को देखने से पहले ही उन्होंने हमें वहाँ से बाहर निकाल दिया तो वो हमारे लिए बहुत ही बुरा और शर्मनाक होगा। मैं जोक भी नहीं कर रहा हूँ। अगर उसने बाहर जाने को कहा तो मैं वहीं लेट जाऊंगा और मैं भागकर ऊपर जाऊंगा। तुम उस जगह भागना। फोन पर उन्हें मैं पसंद नहीं आया, इसलिए मैं अपना नाम डेरेक रखूंगा। मैं नाम बदल कर। तुम्हें जरूरत नहीं, हमने तुम्हारा नाम नहीं बताया था। पर क्या हो अगर तुम बस इथन हो। अगर उन्होंने सर्च करके मेरा नाम जान लिया हो तो देखो डेरेक सर, वो ग्रूवी गेविन को ढूंढेंगे क्योंकि तुमने खुद को वही कहा था। फिर उन्हें कैमरामैन का पता चलेगा। अगर ऐसा हुआ तो उनका हमें निकालना सही होगा, वो पागलपन होगा। मानस के पास कैमरा, पोलेरॉइड सब कुछ उसके बैकपैक में है। तुम्हारा मतलब जैक। ओके मुझे अपना नाम नहीं बदलना पड़ेगा। ओके उसे अपना नाम उसे बदलना अपना होगा। नाम बदलने का चांस क्यों मिल रहा है पर हमें नहीं। कॉल पर उसे अपना नाम बताया था। ओके स्टोर में एंटर करते ही हमने तुरंत पीछे वाले दरवाजे को नोटिस किया। उस दरवाजे के पीछे उसी दरवाजे के बैकरूम्स थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। मानस को अपना बैग उतारने के लिए कहा गया है जिसमें पोलरॉइड और कैमरा है। हम उनसे पूछेंगे क्या हम रेसर ट्रैक देख सकते हैं, क्योंकि हम आरसी कार्स देख रहे हैं। ये ठीक रहेगा। हाँ सही रहेगा। क्या आपके ट्रैक्स ओपन है? हाँ, वहाँ डर्ट ट्रैक है और ऊपर कारपेट वाला। शेरू, शेरू, यहाँ। अरे यार होली शिट, ये बिल्कुल यहीं पर है। ये रुला देगा। मैं ऐसा हूँ कि इसने मेरी लाइफ पर जो इम्पैक्ट डाला है वो क्रेजी है। एक पिक्चर जो एकदम यहीं ली गई थी। नाइन क्या? ये क्या है? तुम खुद देख सकते हो, जैसे यहाँ वो सारी चीज़ें जो अब तक बिल्कुल सेम रही, ये छत भी एकदम वैसी ही है। यहाँ की सारी खिड़कियाँ अब पूरी तरह से ढक दी गई हैं। लोगों को शुरू में लगा था कि ये सब नकली है क्योंकि बिजली का बोर्ड बहुत ही अजीब सी जगह पर था, पर वो बोर्ड आज भी वहीं मौजूद है। ये लिटरली एकदम वही स्पॉट है, सिर्फ यही कि एक फोटो से बटरफ्लाई इफेक्ट, मतलब उससे ऑलमोस्ट मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बहुत क्रेजी है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। चलिए अब हम सब मिलकर अंदर चलते हैं। हम बैकरूम्स की गहराई में जा रहे हैं। तो ये है उस फेमस डोरवे की दूसरी साइड। यही पास में एक और मशहूर फोटो है। ये बस किसी ने भी नहीं देखा होगा। यो मानस में बैकरूम्स में हूँ डूड। इस पूरे वीडियो में हम लिमिनल स्पेस क्या है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये एहसास क्यों होता है, हमें कुछ चीज़ें पता है जो इसकी वजह बनती हैं। खाली जगह, कुछ अजीब सा लगना, ऐसा महसूस होना कि आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं। मुझे लगता है कि आप लिमिनल स्पेस को देखते ही पहचान जाते हैं। ये ओरिजिनल लिमिनल स्पॉट है, इसी से एब्सोल्युटली सब कुछ बना है। इस वीडियो में हम जहाँ भी गए वो बस एक इंस्पिरेशन थी। जहाँ हम एकदम यहाँ खड़े हैं उससे मुझे इस स्पॉट को 10 आउट ऑफ 10 देना पड़ेगा। ऐसा दिखता भी नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह। मतलब जरूरी ये जीत गया। जो ये पिक्चर ली गई थी उसके साथ यूजर ने एक कोट अटैच किया था। अगर तुम केयरफुल नहीं रहते और गलत एरियाज में रियलिटी से नो क्लिप आउट हो जाते हो तो तुम बैकरूम्स में पहुंच जाओगे जहां पुराने मॉइस्ट कारपेट की बदबू, मोनो येलो का पागलपन, मैक्सिमम हम्बज पर फ्लोरोसेंट लाइट्स की एंडलेस बैकग्राउंड नॉइज और ट्रैप होने के लिए अप्रोक्सीमेटली 600 मिलियन स्क्वायर माइल्स के रैनमली सेगमेंटेड एम्प्टी रूम्स के अलावा कुछ नहीं है। भगवान तुम्हें बचाया अगर तुम आसपास कुछ घूमते हुए सुनते हो, क्योंकि उसने तो पक्का तुम्हें सुन ही लिया है। हमने कुछ खरीदा ताकि उनकी मदद हो सके। उस दरवाजे को खोलना इसके लिए ऐसा था कि ये सेक्स करने से भी बेटर है।